देश में यूपी चुनाव है और 2024 में लोकसभा के चुनाव है और एक बहुत बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का सामने आ रहा है। उसी को लेकर आज अरविंद केजरीवाल के घर के सामने हजारों युवा नौकरी मांगने आ गए हैं। देखिए, दिल्ली सरकार शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, और बेरोजगारों को काम दो, काम दो, काम दो। जी कह रहे विकास हो रहा है, बहुत विकास हो रहा है। भैया देखिए, हमारा विकास तो नहीं हुआ है, उनका हो गया हो। उनके बच्चे पढ़ रहे हैं विदेश में, हमारे तो सरकारी स्कूल में भी नहीं पढ़ सकते हैं। उनका विकास हुआ है मानते हैं, हमारा नहीं हुआ है। हमारे पूरे दिन ही काफी थे। मोदी जी का तो खेल जो है इनसे भी 4 गुना आगे है। वो तो सरकारी जो नौकरियां उनको खत्म करने पे लगे पड़े हैं। पुलिस ने लाठी डंडे बस तैयार कर ली, क्या करेंगे? क्या करेंगे? पढ़ाई मिल नहीं रहा है, ठीक है, नौकरी मिल नहीं रहा है, घर वालों को क्या मुंह दिखाएंगे? पिट ही लेंगे। सिविल लाइंस पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ। सिविल लाइंस की आपको तस्वीरें दिखा रही हूँ। अरविंद केजरीवाल के घर का घेराव करने जा रहे हैं। छात्र हैं, इसमें नौजवान है, युवा है। मोदी जी ने वादा किया था 2 करोड़ नौकरी। ऐसे वादे तो रोज होते हैं, वादे पूरे हो तब बात है। हमें जुमला भाषण कुछ नहीं चाहिए, हमें राशन चाहिए, नौकरी चाहिए। रोजगार नहीं देंगे उनको, हम सत्ता से बाहर करेंगे। और नरेंद्र मोदी को तो यूपी में हम झटका देने जा रहे हैं। पिछले 2 साल से देश महामारी के गिरफ्त में है। ऐसे समय में ये लोग फीस बढ़ा रहे हैं। अरे आपके घर में अगर एक कमाने वाला कम हो जाए तो आप क्या करते हैं? खर्चा कम करते हैं कि बढ़ा देते हैं? कम करते हैं ना। कि मोदी जी ने भी वादा कहा, मोदी जी ने 2 करोड़ का कहा, इन्होंने थोड़ा कम का कर दिया। लेकिन दोनों ही एक ही थाली के छट्टे बट्टे हैं। ये महिला आने के नाते मेरी क्या सुरक्षा है? आप अभी देख लीजिए, दिल्ली कैंट वाली घटना देख लीजिए आप, और भी ऐसी घटनाएं होती रह रही हैं। और आप बड़े बड़े होर्डिंग लगा देने से कोई सरकार सक्सेसफुल नहीं होती है। जिस तरीके से बेरोजगारी का मुद्दा रफ्तार पकड़ता जा रहा है देश में, यूपी चुनाव है और 2024 में लोकसभा के चुनाव है और एक बहुत बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का सामने आ रहा है। उसी को लेकर आज अरविंद केजरीवाल के घर के सामने हजारों युवा नौकरी मांगने आ गए हैं। देखिए, DYFI का संगठन है ये, जो रोजगार को लेके अरविंद केजरीवाल सरकार से सवाल पूछ रहा है, क्योंकि जो वादे किए थे वो वादे कहीं ना कहीं सारे फेल हैं। बात कर लेते हैं लोगों से। काम दो, काम दो, काम दो। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अरे दिल्ली सरकार शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। अरे बेरोजगारों को काम दो, काम दो, काम दो। अरे काम के पूरे दाम दो। प्रदर्शन कर रहे हैं आप लोग? प्रदर्शन क्यों? आज का हम जो प्रदर्शन कर रहे हैं, ये बेरोजगारी को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली सरकार जब इलेक्शन लड़ रही थी, केजरीवाल जी ने वादा करा था कि हम जो है दिल्ली के अंदर ठेकेदारी प्रथा खत्म करेंगे। लेकिन आज सच्चाई ये है कि उन्होंने ठेकेदारी प्रथा को और बढ़ाया है। उनके खुद के सचिवालय के अंदर लोग ठेके पे काम कर रहे हैं। टीचर्स जो है वो ठेके पे काम कर रहे हैं। मार्शल जो लोग इन्होंने अनाउंस कर रहे हैं, बसों के अंदर जो मार्शल्स है, उनको भी आज ये हो गया कि 10-10, 12-12 घंटे वो काम कर रहे हैं। डेली वेज पे वो काम कर रहे हैं। किसी को पक्का स्थायी नौकरी जो है इन्होंने कोई नई भर्ती जो है चालू नहीं करी है। वादे जो थे, केजरीवाल ने जो वादे किए चुनाव में, वो सारे झूठे निकले। झूठे वादे निकले हैं। रोजगार के सवाल पर तो जो है बिल्कुल ही झूठे वादे निकले हैं। इनके स्वास्थ्य के नाम पे बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि हमने स्वास्थ्य में ये कर दिया है। लेकिन सच्चाई ये है कि ना तो इन्होंने डॉक्टरों की भर्ती निकाली, ना इन्होंने नर्सों की भर्ती निकाली, ना मेडिकल स्टाफ जो नीचे का कर्मचारी होता है, वो जूनियर कर्मचारी, उसकी भी भर्ती निकाली नहीं है। मोदी जी भी कहते थे 2 करोड़ नौकरी दूंगा, उसमें से कितनी नौकरी मिली? मोदी जी का तो खेल जो है इनसे भी 4 गुना आगे है। वो तो सरकारी जो नौकरियां उनको खत्म करने पे लगे पड़े हैं। जो सरकारी महकमों में, रेलवे जैसे विभाग के अंदर जितने भी सरकारी विभाग थे, उनको खत्म करने पे लगे। उनका निजीकरण करके जो नौकरियां हैं उनको खत्म कर देने पे हमारा इन दोनों सरकारों पे आज विरोध है नौजवानों का कि जो देश के अंदर बेरोजगारी बढ़ रही है, ये और दिन नहीं चलने वाली। नौजवान जाग उठाए और अपने हक के लिए लड़के जो है अपना हक लेके रहेगा। युवा मोदी जी के साथ नहीं है क्या? केजरीवाल के खिलाफ भी विरोध प्रदर्शन? दोनों सरकारें रोजगार विरोधी, ठेका प्रथा को बढ़ाने वाली, निजीकरण को बढ़ाने वाली सरकारें हैं। नौजवानों को जो भी वादा किया है वो पूरा करेगा, उसको हम MCD में वोट भी देंगे। लेकिन अगर जो लोग रोजगार नहीं देंगे उनको हम सत्ता से बाहर करेंगे। और नरेंद्र मोदी को तो यूपी में हम झटका देने जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल के घर का घेराव कर रहे हैं, सरकार से क्या नाराजगी?
देखिए, सरकार से नाराज़गी ये है, 2014 में जब ये पूरा करप्शन को लेके एक बड़ा आंदोलन उठा था दिल्ली के अंदर, उस टाइम पे केजरीवाल जी के ऊपर हम भरोसा कर रहे थे और उन्होंने हमें वायदा किया था कि 8 लाख की नौकरी जनरेट करेंगे। पूरे 5 साल के कार्यक्रम में वो दे नहीं पाए, 1 लाख तक भी पहुंच नहीं पाए। और उसके साथ साथ जब सेकेंड बार चुनावी में वो खड़े हुए थे, मैनिफेस्टो के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट एक मुद्दा उन्होंने उठाया भी नहीं, अनएम्प्लॉयमेंट एक मुद्दा उठाया भी नहीं, मैनिफेस्टो में इसकी जिक्र तक नहीं हुआ था। उसके साथ साथ हमने आरटीआई फाइल की है, जो कि दिल्ली सरकार के साथ फाइल की है। हमने आंकड़े मांगे हैं, कितने पद खाली है और कितने में भरपाई हुई है और कितना अभी सैंक्शन है। उसके अंदर 50% की जो डेटा है वो हमको ये बताता है कि 50% जो सैंक्शन पोस्ट है, जो कि 1 लाख के करीब है, वो खाली पड़े हुए हैं और वो भर्ती नहीं किया गया है। पहली बात तो ये है। और झूठे वादे करते हैं क्या? बिल्कुल 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 करते हैं। 2017 से इनफैक्ट इनका सबसे ज़्यादा एक सेलिब्रेटेड प्रोजेक्ट था आम आदमी पार्टी के मोहल्ले क्लिनिक, और ये जो स्कूल जितने भी यहाँ पे तरक्की की गई है या फिर इसका जो रिनोवेशन किया गया, एजुकेशन और हेल्थ के सेक्टर थे, जो कि आम आदमी पार्टी कहती है कि उन्होंने काम किया है। अगर हम आंकड़े देखेंगे तो 2017 से जो है नंबर हॉस्पिटल्स 95 गवर्नमेंट हॉस्पिटल से घटा के 86 में लेके आए, जिसका हमने रिजल्ट देखा है सेकेंड वेव के टाइम पे, सेकेंड वेव ऑफ कोविड के टाइम पे हमने देख लिया है कि किस तरह से ये चलता है। और स्कूल में आप देखोगे तो फीस की बढ़ोतरी हुई है, सीधे 50 से 1500 पे पहुंचा दिया है दलित स्टूडेंट्स की फीस जो है, जो कि 24 टाइम्स हाइक है। तो इन सब के खिलाफ है हमारे युवा का जो रोष है, बेरोजगारी को लेके है, पढ़ाई को लेके है और सेहत को लेकर है। लाठीचार्ज हो गया, डिटेन हो गया, तो क्या करेंगे? तुम चुप तो हो नहीं सकते ना, हम आगे बढ़ेंगे, फिर से लड़ेंगे। हमारा संगठन DYFA डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया अपने अस्तित्व के टाइम से ही जॉब फॉर ऑल, एजुकेशन फॉर ऑल और हेल्थ फॉर ऑल इस मुद्दे पे काम करते आए हैं और हम आगे ये लड़ाई को कर देंगे। और ये बताना चाहते हैं कि देश के युवा जब बेरोजगार है और उनका ऐसा फायदा उठाया जाता है, यहाँ पे कम्युनलिज्म फैलाया जाता है और फेक न्यूज प्लांट करने के लिए 50-50 रुपए देते 25 ट्वीट का, ऐसे युवाओं को बांट के रखा है जिसके अंदर युवा फंसने वाले नहीं है। नौकरी नहीं मिल रही क्या? बिल्कुल नहीं मिल रही है। 35 लाख लोग बेरोजगार हैं आज के टाइम पे और सब घर में बैठे हैं। कोरोना काल में तो सबकी नौकरियां चली गई है। कोई भी आज अपने घर में दूध लाने तक के जेब में पैसे नहीं आ रहे लोगों के, काम क्या करेंगे वो? वादे तो किए थे मोदी जी ने 2 करोड़ नौकरी के, नहीं मिली। बिल्कुल नहीं, जीरो है, बिल्कुल जीरो है। जो नौकरियां बची थी वो भी जीरो हो गई है। सभी लोग घर में बैठे हुए हैं, कोई भी काम नहीं कर रहा है और जो काम था छुट के घर में बैठ के बेरोजगारी हो गई है बिल्कुल बुरी तरह से। बहुत सारे जो युवा हैं अभी सिविल लाइंस पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ। सिविल लाइंस की आपको तस्वीरें दिखा रही हूँ। अरविंद केजरीवाल के घर का घेराव करने जा रहे हैं। छात्र हैं इसमें, नौजवान हैं, युवा हैं और तमाम ऐसे लोग हैं जिनके पास नौकरी थी लेकिन लॉकडाउन के दौरान नौकरी छिन गई और उसके बाद कोई भी उसमें अपडेट नहीं आया। काफी सारे लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं। देखिए किस तरीके से नौकरी नहीं मिली, क्या इसलिए विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं? अगर ये बात आप खुद भी पूछे, अकॉर्डिंग टू जर्नलिस्ट, आप दिल्ली में 1 लाख वैकेंसी है चीफ मिनिस्टर के अकॉर्डिंग। आप बता दीजिए कितने लोगों को है? क्या नगर निगम में जो जॉब्स हैं, सिविल डिफेंस में पिछले 6 महीने से लोगों को भर्ती कर दिया, क्या तनख्वाह दी है उनको? आप खुद बताइए किस जगह है? टीचर्स को निकाला जा रहा है, स्कूल बंद हो रहे हैं, हॉस्पिटल के अंदर हाहाकार मची हुई है, कोविड वैक्सीन नहीं है और साथ में जिस तरह से दैनिक भत्ता मजदूरों को लेकर हाय कर रखा है। कहाँ है दैनिक मजदूरा भत्ता? कहाँ है वो मजदूरी का भत्ता और कहाँ है वो वादा जो एजुकेशन के लिए कहा था? इतने बड़े बड़े स्कूल बन गए लेकिन उसके अंदर क्या है? एग्जाम के तौर पे 1300 रुपये, 800 रुपये। क्यों भाई, क्यों नहीं जा रहे हैं? जब कह दिया कि आप विदाउट टीसी एडमिशन करा सकते हैं तो एडमिशन क्यों नहीं हो रहे हैं? 10th क्लास के बच्चे, 12th क्लास के बच्चे यहाँ पर हमारे साथ मौजूद भी हैं, उनके एडमिशन क्यों नहीं हो रहे हैं? सबसे अहम बात ये 1 लाख वैकेंसी होने के बावजूद जॉब्स क्यों नहीं है? वादा तो मोदी जी ने भी किया था, वो पूरा हुआ क्या? मैं ये तो ऐसा ही तो लगता है। बिल्कुल सही आपने कहा कि मोदी जी ने भी वादा कहा। मोदी जी ने 2 करोड़ का कहा, इन्होंने थोड़ा कम का कर दिया, लेकिन दोनों ही एक ही थाली के छट्टे बट्टे हैं, दोनों ही एक ही काम कर रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे केजरीवाल साहब बीजेपी की बी टीम का काम कर रहे हैं। बी टीम में केजरीवाल ऑफ कोर्स बी टीम का काम कर रहे हैं, राष्ट्र हित में काम कर रहे हैं, देशभक्ति बजट बनाया है। वो बात सही है, हम मानते हैं कि उन्होंने स्कूल बनाया, बजट बनाया, सब कुछ, लेकिन ग्राउंड लेवल पर क्या है? एक सवाल, ग्राउंड लेवल पर क्या है? प्लीज आई आस्किंग टू क्वेश्चन फॉर केजरीवाल,
ग्राउंड लेवल पर आपका रिपोर्ट क्या है? क्यों बच्चों को एडमिशन नहीं हो रहे? क्यों दैनिक भत्ता नहीं मिला? क्यों मजदूरी भत्ता नहीं मिल रहा? क्यों रोजगार के तौर पे लोगों को रोजगार नहीं मिला? क्यों आखिर 1 लाख वैकेंसी होने के बावजूद दिल्ली में नहीं लोगों को रोजगार दिया जा रहा? आखिर क्यों? ये जो बच्चे 10th 12th के क्लास के बच्चे हैं, इनके एडमिशन नहीं हो पा रहे हैं। मैं आपको एक लड़की दिखाऊंगा, इस लड़की का एडमिशन 10th क्लास में है, लेकिन टीसी के बाद होने के बावजूद इसका एडमिशन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? तो इसका जिम्मेदार कौन है? जब लॉ हो चुका है, पास हो चुका है, तो फिर इसका काम क्यों नहीं? क्यों आखिर? आप लोगों के लिए लाठियां तैयार है, बस भी तैयार है डिटेन करने के लिए? कोई बात नहीं, हम तैयार हैं। भगत सिंह ने क्या कहा था? अगर मैं अकेला मरूंगा तो कल को मुझे याद रखेंगे, क्योंकि मैं सच्चाई पर हूँ। अगर भगत सिंह डर जाते, काकोरी में बम नहीं फेंकते, या वो लड़ते नहीं अंग्रेजों से, तो शायद कभी भी हम भगत सिंह के चाहने वाले नहीं बनते। फिर ये सब महात्मा गांधी जी की तरह जाते, पिट के आ जाते, और भगत सिंह के लिए कोई नहीं मानता। भगत सिंह ना केवल हमारे अनुयायी हैं, बल्कि भगत सिंह ने ये साबित कर दिया कि हर चीज़ प्यार से भी नहीं जीती जाती, हमें लड़ना पड़ेगा। छात्र जो हैं वो पूरी लड़ाई टक्कर लेने के लिए सरकार से तैयार है, क्योंकि जिस तरीके से छात्र पढ़ता है देश का भविष्य बनाता है, लेकिन देश में आजकल कुछ और ही चल रहा है। आप भली बात ही जानते हैं कि किस तरीके से नेता स्टेज पर चढ़ के वादे तो कर देते हैं, लेकिन जब नौकरी देने का टाइम आता है तब अपने अपने हाथ खड़े कर देते हैं। यही इन छात्रों, नौजवानों, युवाओं का कहना है कि केजरीवाल ने भी हाथ खड़े कर दिए और मोदी जी तो कर ही चुके हैं। सरकार कह रही है हमने खूब नौकरियां दी हैं। कब दिए? आप CMI का डेटा देखिए, कितने लोग बेरोजगार हैं। 49.06% यंग वर्कर्स एज 20 to 24 आर अनएम्प्लॉयड। विमेन एम्प्लॉयमेंट का आप देख लीजिए डेटा। CMI तो एकदम ट्रस्टेड है ना, आप उसका डेटा चेक करिए, कहाँ है रोजगार। मैं खुद ग्रेजुएशन की हूँ, मास्टर्स कर रही हूँ, मेरे पास नौकरी नहीं था BPO के अलावा, तो आप बताइए कहाँ है नौकरियाँ? मोदी जी ने वादा किया था 2 करोड़ नौकरी। देखिए, ऐसे वादे तो रोज होते हैं, वादे पूरे हों तब बात है। हमें जुमला भाषण कुछ नहीं चाहिए, हमें राशन चाहिए, नौकरी चाहिए और सुरक्षा चाहिए। महिला होने के नाते मेरी क्या सुरक्षा है? आप अभी देख लीजिए, दिल्ली कैंट वाली घटना देख लीजिए आप, और भी ऐसी घटनाएं होती रह रही हैं। और आप बड़े बड़े होर्डिंग लगा देने से कोई सरकार सक्सेसफुल नहीं होती है। सरकार जब जमीन पे काम करे तब, ठीक है। छात्र और युवा टक्कर लगा, अब सरकार से नौकरी मांगेगा। छात्र बिल्कुल, और छात्रों का मुद्दा देखिए आप, 10वीं 12वीं की फीस किस तरह से इन लोगों ने बढ़ाई है। कोई बेवकूफ़ी होगा, पिछले 2 साल से देश महामारी की गिरफ्त में है, ऐसे समय में ये लोग फीस बढ़ा रहे हैं। अरे आपके घर में अगर एक कमाने वाला कम हो जाए तो आप क्या करते हैं? खर्चा कम करते हैं कि बढ़ा देते हैं? कम करते हैं ना। और ये फीस बढ़ा रहे हैं। लोगों के पास खाने के लिए पैसा नहीं है, किराया देने के लिए पैसा नहीं है। पिछले साल माइग्रेंट वर्कर्स का हालत तो देखे ही थे आप। उसके बाद में सरकार फीस बढ़ा रही है, CBSE ने फीस बढ़ाया है। हम कहते हैं हमारी सरकार क्यों नहीं बोल रही है केंद्र सरकार? मोदी जी कह रहे हैं विकास हो रहा है, बहुत विकास हो रहा है। भैया देखिए, हमारा विकास तो नहीं हुआ है, उनका हो गया हो। उनके बच्चे पढ़ रहे हैं विदेश में, हमारे तो सरकारी स्कूल में भी नहीं पढ़ सकते हैं। उनका विकास हुआ है, मानते हैं, हमारा नहीं हुआ है। हमारे पूरे दिन ही काफ़ी थे, ठीक है। और जब तक रोजगार नहीं देंगे ये मुद्दा ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है। और ये अब आपको बताते हैं, सिविल डिफेंस के नाम पे वॉलंटियर प्रथा जो चला रहे हैं। आप एक बात बताइए, एक घर में एक ही यंग लड़का या लड़की है, ठीक है, वो भी वॉलंटियर करेगा देश के लिए। विरोध प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस ने लाठी डंडे बस तैयार कर ली, क्या करेंगे? क्या करेंगे? पढ़ाई मिल नहीं रहा है, ठीक है, नौकरी मिल नहीं रहा है, घर वालों को क्या मुंह दिखाएंगे? पीट ही लेंगे। हमारे पास लड़ने के अलावा रास्ता क्या है? आप बताइए। हम तो ग्रेजुएशन कर गए, लेकिन अभी हमारे जो छोटे भाई हैं उनका फीस कहाँ से भरेंगे? हमारे पास तो नौकरी नहीं है इतना। टक्कर लेगा मोदी जी से? क्या चीज़? युवा सीधे टक्कर लेगा मोदी जी से? युवा के पास और कोई ऑप्शन नहीं बचा है। आप छात्रों को देख लीजिए, किसान भी तो लड़ रहे हैं ना। आप देखिए, प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है। मोनेटाइजेशन बोलने से मतलब अगर आप ढोकले को कुछ और बोलेंगे तो ढोकला नहीं रहेगा क्या? तो छात्रों का गुस्सा आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा आक्रोश में है, क्योंकि पढ़ने के बाद, इतनी 3 से 4 साल पढ़ाई करने के बाद जब आपको नौकरी ना मिले तो आपका फ्रस्ट्रेशन लेवल भी ऐसा ही रहेगा। आप भी अगर नौकरी मांगेंगे तो आपको डंडे मिलेंगे, आपको न्याय नहीं मिलेगा, जेल मिलेगी और तमाम मुकदमे मिलेंगे। कैमरामैन ताबिश अली के साथ मुनमुन रहमान की रिपोर्ट।